पहलगाम हमले के बाद भी जारी पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई का भारत की सेना ने करारा जवाब दिया। गुरुवार आधी रात को भारतीय सेना का पाकिस्तान के शहरों में घुसकर हमला करना और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देना, ये दिखाता है कि भारत अब किसी उकसावे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और रावलपिंडी जैसे बड़े शहर भारतीय हमलों से दहल उठे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ये भी पता चलता है कि भारत ने उनके हाईटेक AWACS यानी आसमानी आंख को भी मार गिराया है, जो उनकी हवाई निगरानी क्षमता के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं भारत ने अपनी रक्षा प्रणालियों जैसे S-400 और एंटी ड्रोन सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के शुरुआती हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई में जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके ठिकानों को निशाना बनाया, वो एक अलग ही स्तर का पराक्रम है। ये भी दिलचस्प है कि इस पूरे घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया कैसी है। UAE का भारत का समर्थन करना और अमेरिका का ये कहना कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, ये दर्शाता है कि दुनिया भी पाकिस्तान की हरकतों से तंग आ चुकी है। सोशल मीडिया पर लोगों का जोश और भारतीय सेना का समर्थन का दौर चल रहा है। ये ट्रेंड दिखाता है कि देश अपनी सेना के साथ खड़ा है। वहीं पाकिस्तान में कुछ लोग अपनी सरकार ही और सेना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शायद अब उन्हें भी समझ आ रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना उनके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। हालांकि परमाणु युद्ध की धमकी हमेशा चिंताजनक होती है, लेकिन भारतीय विशेषज्ञों का इसे गीदड़ भभकी कहना कुछ राहत देता है। उनका मानना है कि ऐसा कदम पाकिस्तान के लिए आत्मघाती होगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चीन लगातार पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत अब अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है और किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अगले 72 घंटे निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है।